हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, काम डाउन। काम डाउन का मीनिंग होता है टू रिलैक्स आफ्टर बीइंग एंग्री। जब आप गुस्सा होने के बाद रिलैक्स हो जाते हो उसे हम कहते हैं काम डाउन। यू नीड टू काम डाउन बिफोर यू ड्राइव द कार। इसका मीनिंग है कि आपको कार ड्राइव करने से पहले काम डाउन होने की ज़रूरत है, यानी कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब आप कार ड्राइव करते हो तब आपको रिलैक्स मोड में रहना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ये सेंटेंस बनाया गया है कि यू नीड टू काम डाउन बिफोर यू ड्राइव द कार। ओके, इसका मीनिंग है, फिर से मैं बता रही हूँ कि कार ड्राइव करने से पहले आपको काम डाउन होने की यानी कि रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स बताने वाली हूँ जिनकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी ही चाहिए। तो आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं सेकेंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। सेकेंड फ्रेजल वर्ब है चेक इन। चेक इन को भी हम कॉमनली यूज़ करते ही रहते हैं। अराइव एंड रजिस्टर एट अ होटल और एयरपोर्ट, इसका मीनिंग ये है। ओके, इसका मीनिंग है कि एयरपोर्ट पर या फिर होटल पे आना और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना। ठीक है, तो जब भी आप होटल में जाते हैं या फिर एयरपोर्ट में जाते हैं तब आप वहाँ पर क्या करते हैं, आप चेक इन करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, वी विल गेट द रूम कीज़ व्हेन वी चेक इन। इसका मीनिंग है कि जब हम चेक इन करेंगे तो हमें रूम की कीज़ मिल जाएंगी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि चेक इन को हम कब यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, और इसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं थर्ड फ्रेजल वर्ब की तरफ, जिसे आपने फिर से देखना है, ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं नंबर 3, चेयर अप। चेयर अप का मीनिंग होता है टू बिकम हैप्पियर। हैप्पियर का मीनिंग है कि पहले से ज़्यादा खुश। ओके, तो जब आप चेयर अप होते हो तो इसका मीनिंग है कि आप पहले से ज़्यादा खुश होते हो। शी चेयर्ड अप व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज़। इसका मीनिंग है कि जब उसने अच्छी न्यूज़ सुनी तब वे पहले से ज़्यादा खुश हो गई थी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि चेयर अप को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब है, जिसे कि हम ऑलमोस्ट डेली यूज़ करते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि आपने भी सुना ही होगा इसे, बहुत सारी जगह पर इसे हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 4। फोर्थ है ड्रेसअप। ड्रेसअप का मीनिंग होता है वेयर नाइस क्लोथिंग। ओके, इसका मीनिंग है कि अच्छे क्लोथ्स पहनना। यू नीड टू ड्रेस अप फॉर द मीटिंग। इसका मीनिंग है कि आपको मीटिंग के लिए ड्रेसअप होना चाहिए, आपको ड्रेसअप होने की ज़रूरत है मीटिंग के लिए। ओके, जब आप किसी को कहते हो कि ड्रेसअप होना चाहिए, यानी कि आप कहते हो कि आपको अच्छे कपड़े डालने चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 5, फिगर आउट। फिगर आउट का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड और फाइंड द आंसर। आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिट द फ्रिज एंड अलमीरा इन दिस रूम। इसका मीनिंग है कोई प्रॉब्लम है जिसका कि आपने सॉल्यूशन ढूंढना है, उसका आंसर ढूंढना है। और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मुझे इस रूम में फ्रिज और अलमीरा को किस तरह से फिट करना है, मुझे इसका आंसर ढूंढना है। ओके, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि फिगर आउट को भी हम बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते ही रहते हैं और इसका मीनिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड और फाइंड द आंसर। जब आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।